बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम आपके लिए बकरीद स्पेशल में कढ़ाई गोश्त की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी लेकर आए हैं, जो इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें गोश्त चाहिए। ये मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम गोश्त है, जिसको धोकर हमने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है तकरीबन 1 लीटर, और साथ ही इसमें लहसुन के जवे शामिल करेंगे। अब इसको हमने चूल्हे पे चढ़ा देना है और ढक्कन लगा देना है, और इसको इतना पकाना है कि गोश्त हमारा तकरीबन 90% गल जाए। यहाँ पर गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, और गोश्त भी हमारा तकरीबन 90% गल चुका है और इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम घी शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप। यहाँ पे हम घी को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। घी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने गोश्त को शामिल करना है। कढ़ाई में सारा गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त के साथ हमने जो लहसुन शामिल किया था वो बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में आ गए, उसको भी हमने गोश्त के साथ ही कढ़ाई में शामिल कर देना है। अब इस गोश्त को हम थोड़ी देर अच्छे तरीके से भून लेंगे। हम ये रेसिपी बीफ के गोश्त में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। ये तकरीबन 4 आधा टमाटर हैं जिनको हमने काट कर इसमें शामिल किए। अब इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर पकने देंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। अब हमने गोश्त को टमाटर के साथ थोड़ी देर पकाना है। अब चम्मच की मदद से हमने टमाटर को थोड़ा थोड़ा मैश भी करते जाना है। ये थोड़ी देर में बिल्कुल ही घुल जाएंगे। अभी तक इस कढ़ाई में हमने कोई मिसाले ऐड नहीं किए। अब इसमें हमने नमक शामिल करना है हस्बे ज़ायक़ा। साथ ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच, और चम्मच चलाते हुए इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमने गोश्त की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इस कढ़ाई में हमने कुछ ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए, सिर्फ नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल किए, क्योंकि इस कढ़ाई में सबसे ज़्यादा फ्लेवर गोश्त का आएगा, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाएंगे इसको। यहाँ पर गोश्त को पकाते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमने कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करनी है तकरीबन 2 से 3 अदद, और साथ इसमें बारीक कटी हुई अदरक शामिल करेंगे। अब इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि इसमें हरी मिर्च और अदरक का फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अगर आप मीट लवर हैं तो ये कढ़ाई आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। आप इस कढ़ाई को तंदूर की गरम गरम रोटी के साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।